जिन्हें हम आधी आबादी कहकर पुकारते हैं, असल में वो अपनी दुनिया में भरी पूरी है। परिवार की बात हो या नवाचार की, सब में उसकी अपनी छाप है। कला, विज्ञान, अर्थ जगत और समाज के पनपने में उसके हुनरमंद हाथ और धारदार दिमाग दोनों लगा है। आज धरातल में बात उन किसानों की जिन्होंने खेती को अपनी पसीने से सींचा है, मगर उसकी सोच और आवाज़ हमें कहीं सुनाई नहीं देती। देहात में खेत खलिहानों में बुवाई और कटाई के दौरान भरी गर्मी में या ठिठुरती सर्दी में हमें हमेशा खटती हुई वो नज़र आ जाएगी खेत में, लेकिन आज भी हम उसे किसान नहीं कहकर कामगार कहकर पुकारते हैं। देश में खालिस खेती में लगी औरतें करीब 32% हैं, लेकिन खेती से जुड़े बाकी के कामकाज में करीब 8 से 10 करोड़ से ज़्यादा औरतें जुटी हैं आज, और 70 से 80% काम खेती में उसी के भरोसे होता है। कानूनन उसे खेती और ज़मीन के अधिकार भी हासिल हैं, मगर अब तक सिर्फ 12% को ही नसीब हो पाया है ये हक। पिछले सालों में संशोधित हुआ जो हिंदू संपत्ति कानून है, उसमें कन्या को जन्म के साथ ही पिता की संपत्ति में अधिकार दिया गया है, मगर आज भी वो हक उसे पूरी तरह हासिल नहीं है। और ये जो बदलाव है, ये आगे के दौर में बड़ी तब्दीली के तौर पर हमें नजर आना चाहिए। सभ्यताओं का इतिहास ये भी बताता है कि उसके लिए जो कपड़े बनाए गए दुनिया भर में, उसमें कभी जेबें नहीं रही, यानी उसके हाथ हमेशा खुले रहे और कुछ कर गुजरने को कुल बुलाते रहे। आदमी बाहर की दुनिया की जो दौड़ धूप है उसको संभाले रहा, तो चूल्हा और चारा सबका इंतजाम करती हुई वो हर बहस में भी शामिल होती रही। फिर भी दुनिया के बारे में उसका अपना नज़रिया जो बना, उसे कहा भी कम गया और सुना और समझा भी कम गया। आज मीडिया और बाकी मंचों पर जो भी बहस है, खेती किसानी के जो तजुर्बे हैं, उसे बांटते हुए उसका चेहरा हमें कहीं नज़र नहीं आता। इस बात की फिक्र आज हम करने लगे हैं, तो ये बात है क्योंकि वो अपनी एक किसान की पहचान के रूप में अपने आप को जाहिर करना चाह रही है। खेत में चूड़े, घाघरे और पल्लू में काम करती हुई महिलाओं के लिए हमारी फिक्र के मुद्दे ये हों कि जो खेती के औजार हैं, उपकरण हैं, वो उसकी सहूलियत के मुताबिक बने हैं कि नहीं, उसके पहनावे के मुताबिक बने हैं कि नहीं। खेत में उगाने और बाजार तक बेचने की सारी कड़ियाँ उसे मालूम होने के बावजूद नीतियाँ और कार्यक्रम उसके मुताबिक हैं कि नहीं। आदिवासी हों या छोटे तबके के किसान, हम उनसे अगर मिल लें तो हमें भरपूर यकीन हो जाएगा कि उन्हें खेती के बारे में जो भी जानकारियाँ हैं वो भरपूर हैं। अब खेती से मिलने वाले लोन की अड़चनों की बात हो, सरकारी फ़ायदों की बात हो, योजनाओं की बात हो, कार्यक्रमों की बात हो, खेतों में पानी की ज़रूरतों से लेकर और मिट्टी और खाद की परख की बात हो, या फिर फसल की कीमत और जैविक खेती के नफ़े और नुकसान के मसले, सब पर आप बात करेंगे तो उसकी गहरी समझ आपको नज़र आएगी। और देसी बीजों की तिजोरियाँ भी यही किसान हैं जो खेती में नवाचार हैं और तकनीक है उसको अपनाने में कभी भी पीछे नहीं रही है। राष्ट्रीय कृषि नीति के 7वें लक्ष्य में औरतों को मुख्य धारा में रखने के लिए खेती किसानी के लिए बनी नीतियों और कार्यक्रमों में जेंडर संतुलन की बात कही गई। देश में 70 के दशक में भारतीय महिलाओं की स्थिति पर पहली बार तैयार हुई एक राष्ट्रीय रिपोर्ट जिसका नाम था टूवर्ड्स इक्वालिटी, उसमें खेती को सबसे बड़े रोजगार की तरह पहचाना गया। और इसमें कहा गया कि जो खेती के काम में लगी हैं औरतें, वो फसलों की कटाई के वक्त और जो काम करती हैं, घर परिवार का काम संभालती हैं, उस वजह से काम की दोहरी मार वो झेलती हैं। और इसी तरह से 80 के दशक के आखिर में भी एक रिपोर्ट आई, श्रम शक्ति रिपोर्ट, जिसमें असंगठित क्षेत्र में जो महिला कामगार हैं उनके हाल को बयां किया गया और कहा गया कि खेती से जुड़ी जो महिलाएं हैं वो कामकाज का भार ज़्यादा सहती हैं। पिछले सालों में पद्मश्री पुरस्कारों की फहरिस्त में दर्जन भर महिला किसानों को शामिल किया गया, और ये उनके जीवन भर की मेहनत की कमाई और पूंजी ही थी जिस वजह से उन्हें ये पहचान मिली। बिहार की राजकुमारी देवी अपने खेत और कुटीर उद्यम के सामान को साइकिल पर बेचकर किसान चाची कहलाई, तो उड़ीसा की आदिवासी किसान कमला पुजारी ने देसी फसलों को सहेजने और जैविक खेती का हुनर बांटने के लिए शोहरत हासिल की। राजस्थान की कोताबाई के कामगार से फिर किसान बनने और सैकड़ों गांवों की तकदीर बदलने की कहानी संयुक्त राष्ट्र ने अपने पन्नों में दर्ज की। ऐसी लाखों महिला किसान हैं, उनके सरोकारों को हम आज भी देख और सुन नहीं पाते। साल 2007 में किसानों के लिए बनी राष्ट्रीय नीति में किसान कहलाए जाने का दायरा बढ़ा दिया गया।
अब कॉरपोरेट जगत को परे रखकर अपनी आजीविका और कमाई के लिए फसलें उगाने से लेकर खेती के काम को अंजाम देने वाले जो कामगार हैं, बटाईदार हैं, मछली पालन जो लोग करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, मधुमक्खी पालते हैं, केचुआ पालन करते हैं, रेशम पालते हैं, या पशुपालक हैं, या बागवानी करते हैं, और बल्कि वन लगाने वाले और उसके लिए जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, बल्कि चरवाहे भी हैं, इन सभी को किसान के दायरे में रखा गया। और यहाँ जेंडर आड़े नहीं आता कभी। फिर भी जब तक उन्हें ज़मीन का हक नहीं मिल जाता तब तक न वो गिनती में रहेंगी और न ही हिसाब की हमारी किताबों में। साल 2011 का अगर हम सेंसस यानी जनगणना देखें तो उसके मुताबिक पूरे देश भर में करीब 3.5 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं हैं वो खेतीहर थी। मगर समाज के भीतर के सवाल ये भी हैं कि ज़मीन के हक के बगैर, संपत्ति के हक के बगैर किसानी में लगी औरतों के कई मसले जो हैं वो छिपे रह जाते हैं। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो कहता है कि साल 2020 में किसानों और खेतीहर मजदूरों और खेती में जो दिहाड़ी करने वाले लोग हैं उनमें से करीब 5,500 लोगों ने खुदकुशी की। साल 2019 का आंकड़ा भी अगर हम देखें तो खुदकुशी करने वाले किसानों में करीब 5,500 आदमी थे और करीब 400 औरतें थीं। और इसके अलावा खेतीहर मजदूरी में लगे जो लोग हैं उनमें से करीब 3,500 आदमियों और करीब 550 औरतों ने आत्महत्या की। और खेती में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों में करीब 29,000 आदमी थे तो करीब 3,500 औरतें थीं जिन्होंने हिम्मत तोड़ दी। अब ये जो हिम्मत जब टूटती है तो उसमें फसलों की बर्बादी, कमाई और पारिवारिक परेशानियां, कर्जा और दहेज की वजह भी सामने आई। मगर औरत की ज़िंदगी के ये जो पहलू हैं वो पुख्ता तौर पर तब तक सामने नहीं आ सकते जब तक कागज़ों की बोली में वो किसान नहीं कहलाएंगे। और इसके बगैर नीतियों में उसके मसलों का ख्याल करने, और जब हम माइक्रो प्लानिंग की बात करते हैं, गैर बराबरी पाटने की बात करते हैं, तो वो सब बातें जो हैं वो बेमानी हो जाती हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे का 2016 का जब हम आंकड़ा देखते हैं तो सबसे पहले औरतों की ज़मीन में हिस्सेदारी को दर्ज करना जो है वो 2016 से शुरू हुआ। साल 2021 में आए सर्वे के आईने से ये नज़र आता है कि देश में 11 राज्यों में औरतों की ज़मीन की खातेदारी में गिरावट है। औरतों के लिए बन रहे हमारे नज़रिए का आभास देने वाले ये आंकड़े ये बताते हैं कि कर्नाटक और तेलंगाना में करीब 67% के आसपास औरतों के हक में ज़मीन है और बाकी जगह इसके नीचे नीचे की लकीर है। और कृषि जनगणना का अगर इशारा हम देखें तो उसमें किसानी में जो औरतें हैं वो 10% के मुकाबले करीब 11-11.5% तो हो गई हैं। और इस वक्त ज़रूरी ये है कि किसानी के तौर पर या किसान महिला के तौर पर वो अपनी सोच जाहिर करे, नज़र आएँ और किसान के तौर पर देखी जाएँ, सुनी जाएँ और सराही जाएँ।